अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको कांदा पोहे बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो जाड़े पोहे ली हूँ। कांदा पोहे के पोहे, जाड़े पोहे। ये तीन प्याज है, जिसे मैं छोटी छोटी काट के ली हूँ चौकोन बारीक। और ये 2 चम्मच नमक है, ये शक्कर है। और 1 वाटी सेंगदाने लेकर उसको भूनकर छिलकर बारीक कूट कर ली हूँ। नमक टेस्ट के मुताबिक है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई और 2 हरी मिर्ची ली हूँ। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मैंने गैस पर लगनी रख दी है, उसमें तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें राई और जीरा डालूँगी। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। अब मैं इसमें प्याज डाली हूँ। मैंने इसमें गैस रखी हूँ फुल। प्याज हम नरम होने तक ही तलेंगे, ज़्यादा नहीं। कांदा पोहे के लिए प्याज ज़्यादा नहीं तली जाती, थोड़ी सी तलेंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं गैस थोड़ा धीमा करती हूँ और पोहे धो के लेती हूँ। ये देखिए, पोहे हमने धो के लिए। इसे ज़्यादा ऐसा ये करने का नहीं है, सिर्फ पानी डालकर लेने का, नहीं तो ये पोहे पूरे पिघल जाएंगे। इधर हमारी प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी। शक्कर आप चाहे तो डाल सकते हैं, हमको शक्कर डाल के अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मीठा, थोड़ा तेज़, थोड़ा नमकीन। शक्कर डालने से ज़रा लज्जत आती है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी। देखिए, प्याज अच्छे से नरम हो गई है। अब मैं इसमें धोए हुए पोहे डालूँगी। अब मैं इसमें पोहे डालूँगी। और ऐसे ही बीच में मिक्स करते जाऊंगी। ऐसे में थोड़े थोड़े करके सारे पोहे डालूंगी। एक साथ में डालूंगी तो हिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़े थोड़े डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने पोहे अच्छे से मिक्स किए हैं। अब मैं इस पर ढक्कन रखकर 5 मिनट तक रखूँगी। शेंगदाने हम चाहे तो प्याज जब तलते हैं तब भी डाल सकते हैं, या पीछे से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन के 5 मिनट रखूँगी। आप इसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया बारीक काट कर ले सकते हैं, नारियल की चून ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नारियल की चून नहीं है, इसलिए कोतमीर और जो फरसान रहता है या सेव, वो भी हम डाल के गार्निश कर सकते हैं। खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें हम आधा नींबू का रस पी लेंगे, जिसकी वजह से पोहे अच्छे इसके बीज निकाल कर लेंगे और इसका रस पीकर फिर से इसको मिक्स करेंगे, जिससे पोहे अच्छे छुट्टे छुट्टे होते हैं और खाने में भी टेस्टी। बाद में भी हम ले सकते हैं नींबू,
डालने के लिए, लेकिन अभी इसमें मिक्स करके रखती हूँ। ये देखिए हमारे कांदे पोहे तैयार है। अब मैं इसमें ये छिले कुटे हुए शेंगदाने डालूंगी और इसे अच्छे से एक बार फिर से हल्के हाथ से हिलाएंगे हम, नहीं तो पोहे बारीक चूरा हो जाता है। इसके लिए इसको हल्के हाथ से ये करेंगे। अब मैं गैस बंद करती हूँ। शेंगदाने भून कर लिए हुए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, हम पीछे से भी डाल सकते हैं। ये क्या कच्चे शेंगदाने नहीं है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कांदा पोहे प्लेट में निकाल के रखी हूँ और इसे हरी धनिया कोतंबीर और फरसान से गार्निश की हूँ वगैरह के। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी ऐसा बनाकर खाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।